हेलो एवरीवन, आई एम विकास एंड वेलकम टू यू ऑल। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस ट्रायंगल में एप्लीकेबल है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? यहाँ पर होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। और एक एंगल यहाँ पर होगा हमारा, इस एंगल के मतलब हाइपोटेनस, और जो यहाँ पर नीचे है, नीचे का मतलब क्या होता है? बेस। तो ये चीज क्या है? हमारी बेस है। तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में जो एंगल होगा, हाइपोटेनस और बेस के बीच में जो एंगल होगा, उसके सामने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। फिर से सुनिएगा, हाइपोटेनस और बेस के बीच में जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। उसके जस्ट सामने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो देखिए, अगर ये एंगल दूसरी जगह शिफ्ट होता है, अब एक ही एंगल थोड़े ना है, ये एंगल यहाँ पर भी है, तो ये एंगल अगर इधर शिफ्ट होता है, ये एंगल अगर इधर शिफ्ट होता है तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कैसे चेंज हो जाएंगे ये। एक और लेते हैं इधर। ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये तो 90 डिग्री बनेगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक थीटा हमारा यहाँ था तो वाला केस इधर है। मान लीजिए अब ये थीटा क्या है, और थीटा यहाँ पर है एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। तो मान लीजिए एक एंगल हमारा यहाँ पर है, तो अभी क्या लिखा था हम लोगों ने कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली क्या थी? हाइपोटेनस थी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली क्या थी? हाइपोटेनस। और जो बेस में है उसको तो बेस कहते थे, लेकिन अब देखिए, हाइपोटेनस और थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। तो थीटा के इस साइड ये चीज हो जाएगी हमारी बेस। ये क्या हो जाएगी? बेस। और इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जस्ट सामने मीन्स यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो ये चीज याद रखिएगा, आगे एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होगी। तो देखिए, जब भी हमारा थीटा मतलब एंगल नीचे रहेगा तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, और नीचे तो बेस होगा ही, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। अगर एंगल हमारा ऊपर चला जाता है तो उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी जो बेस था वो हमारा क्या बन चुका होगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री जस्ट सामने हाइपोटेनस, और देखिए जो अब बचा तो ये हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर है? तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अब क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी तो ट्रायंगल के बारे में बात की हम लोगों ने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? तो सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऑल द ट्रिग्नोमेट्री इज सराउंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये 90 डिग्री, इसका नाम भी रख लेते हैं हम लोग, ये ABC। इधर से भी रख सकते हैं, इधर से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये क्या है? अभी देखा था हम लोगों ने, अगर एंगल हमारा यहाँ पर है तो ये क्या होगा? इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर? और नीचे क्या होगा? बेस। 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्लियर? तो देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल 6 टाइप के। पहला क्या है? पहला हमारे पास है साइन। पहला क्या है? साइन है। दूसरा हमारे पास आता है कोसाइन। दूसरा क्या आता है? कोसाइन आता है। कोसाइन के बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा टेन। थर्ड नंबर पे क्या आता है? टेन। टेंजेंट क्या आता है थर्ड नंबर पे? टेंजेंट। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएंगे वो देखेंगे हम लोग, लेकिन रियलिटी में होते क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
नंबर 4 पे हमारा आता है सेक, सेक मीन सीकेंट। और नंबर 5 पे क्या आता है, को सीकेंट, को सीकेंट। नंबर 6 पे क्या आता है हमारे पास, को टेंजेंट। नंबर 6 पे आता है हमारे पास को टेंजेंट। क्लियर है? तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। पहला क्या, साइन, दूसरा क्या, कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा सीकेंट, फिफ्थ कोसीकेंट, सिक्स्थ को टेंजेंट, को टेंजेंट। क्लियर है? तो देखिए, अब ये आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत भी इसको पढ़ा होगा कभी, तो ऐसा तो सुना नहीं होगा कहीं साइन, कोसाइन, टेंजेंट। आप लोगों ने किस फॉर्म में सुना होगा, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, सेक, है ना? तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएंगे ये? नॉर्मल फॉर्म में इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कॉस। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इस टेंजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। सीकेंट को बोलते हैं हम लोग सेक। क्लियर? को सीकेंट को बोलते हैं हम लोग कोसेक। और जो बचा गया हमारे पास को टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉट। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में, कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या बोले ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। साइड और एंगल के बीच का क्या है, रिलेशन है। तो देखिए, साइड तो ये रही हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये साइड होंगे ए बी, ए सी, बी सी, है ना? और एंगल क्या होगा, थीटा। ये जो एंगल है थीटा, ये यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो क्लियर है? तो अब देखिए, जब हम लोग साइन को रिलेट करेंगे थीटा से, साइन को रिलेट करेंगे थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब क्या है, एंगल, एंगल जो यहाँ पे है, एंगल ए बी सी। क्लियर? तो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। उसी तरीके से इसको जब रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। टैन थीटा को जब रिलेट करेंगे तो टैन ऑफ थीटा। बेसिकली ऑफ लगता आएगा, सेक ऑफ थीटा, कोसेक ऑफ थीटा। तो मतलब थीटा का कोसेक क्या होगा, और कॉट ऑफ थीटा। तो जब शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं तो यही क्या बन जाते हैं हमारे, साइन थीटा, सुना होगा आप लोगों ने। और ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा, टैन थीटा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब सेक थीटा है तो सेक ऑफ थीटा है, सेक का थीटा है तो सेक थीटा ही तो बनेगा, सेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक थीटा। अब उसके नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर? तो अब एंगल तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, एंगल। अब साइड्स कहाँ से आएंगी, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर बताते हैं साइड कहाँ से आएंगी। तो आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं थीटा को साइड से। थीटा को किससे रिलेट करते हैं, साइड से। आइए फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं पहले। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। तो यहाँ पे NO कहाँ चला गया, ठीक है, आप सही है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, अब रिलेट करने वाले हैं हम लोग थीटा को किससे, साइड से। रिलेट करते हैं। पहला क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन को जो हम लोग थीटा से रिलेट करते हैं, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये साइन थीटा होता है ना, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ऐसे मत समझ लीजिएगा कभी कि ये साइन मल्टीप्लाइड बाई थीटा लिखा हुआ है, ये कभी नहीं होता है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग, साइन ऑफ थीटा। ये मत समझिएगा कि थीटा और साइन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। साइन थीटा एक होल चीज है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, अब लिखते हैं। थीटा को जब रिलेट करेंगे, थीटा को साइड से रिलेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। उसी तरीके से बाकी सब भी रिलेट होंगे, हाइपोटेनस।
नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है कॉस थीटा। नेक्स्ट हम लोग रिलेट करते हैं कॉस थीटा को। अब कॉस थीटा जब रिलेट होगा तो क्या आएगा, अभी साइन थीटा में क्या आया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हम लोग जो कॉस थीटा को करेंगे तो क्या आएगा, बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। आइए लिखते हैं, बेस सिंपल परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ गया, बेस, नीचे क्या रहेगा, हाइपोटेनस, नीचे क्या रहेगा, हाइपोटेनस। नेक्स्ट रिलेट करते हैं हम लोग tan थीटा को, रिलेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट tan थीटा को। tan थीटा जब रिलेट होगा तो क्या आ जाएगा, जब भी हमारा tan थीटा रिलेट होगा तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर, तो ये तीनों हमारे रिलेट हो गए हैं। आइए इधर रिलेट कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा, तो इधर आ जाता है हमारा कॉसेक थीटा। क्या रिलेट कर देते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर, तो नेक्स्ट रिलेट करते हैं कौन सा, कॉसेक थीटा हो गया। अब क्या बचा होगा कॉपी में, देखिए आप लोग अपनी, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, बचा गया सेकेंड लास्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा सिंपली परपेंडिकुलर, सिंपली क्या हो जाता है, बेस हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ जाता है हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, काट थीटा नहीं है, कॉट थीटा है, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इतना ही देख के कुछ लोग डर गए होंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्री में ये इतना सब याद करना पड़ेगा। तो हाँ, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि आगे करना है तो याद तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग सिंपल भी बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक इसका भी शॉर्ट में भी हम लोग देखेंगे कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, तो नोट तो कर ही लिया आप लोगों ने। आइए इरेज करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या होते हैं, जिसमें पहला हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, पहला रिलेशन क्या देख रहे हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। अब देखिए इम्पॉर्टेंट रिलेशन में क्या आ जाता है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस में ये आ जाता है नंबर 1 पे कि जो हमारा साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा, जो भी हमारा साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा के इनवर्सली। देखिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से जो हमारा कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर, सिमिलरली हमारा क्या आ जाता है tan थीटा, जो कि क्या होता है 1 अपॉन में, 1 अपॉन में कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा। क्लियर, और यहाँ पे ये सेकेंड, ये थर्ड, नेक्स्ट आ जाएगा कॉट थीटा, नेक्स्ट आ जाएगा। देखिए सिंपल, इधर ही देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर है 1 अपॉन कॉसेक थीटा,
कॉस थीटा बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर हम लोग बात करें कर ही लेते हैं इधर बात कि जो कॉसेक थीटा होगा, जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा, इसको भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? जब इन्वर्सली है ही तो इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर कर दीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली इधर कॉसेक थीटा, सेक थीटा को इधर भेजिए, कॉस थीटा को इधर भेजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वही हो गया। तो दोबारा देखते हैं, ये सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? उसी तरीके से जो ये है टेन थीटा, टेन थीटा मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जिससे हमारे बहुत सारे प्रूफ्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रूफ्स। और आगे आएंगे ना, और क्या क्या हो सकते हैं, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्टली अगर ये याद होगा तो डायरेक्टली हम लोग कहीं भी लिखा होगा, अगर जरूरत होगी तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, उसी तरीके से सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा, उसी तरीके से इधर साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? तो अब देखिए हमारा हो चुका है फाइनली। और अच्छा हाँ, यहाँ पे हमारे दो रिलेशंस और हैं, जैसे देख लीजिए आप लोग, दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ये क्या थे इंपॉर्टेंट रिलेशन? वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। क्या है? आइए देख लेते हैं इधर। क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हमारा क्या बन जाता है टेन थीटा। क्लियर? और अगर कर दें कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, देख ही लीजिए क्या कर दें। हाँ, ये हमारा पहला मान लेते हैं, ये दूसरा उल्टा कर दें, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये क्या होगा? अब देखिए ये चीज उल्टा हुई है तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर ना? 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी तो हो जाएगा ना 1 अपॉन टेन थीटा। अब 1 अपॉन टेन थीटा होता क्या है, आइए इधर देखते हैं। 1 अपॉन टेन थीटा ये क्या होता है कॉट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। सिंपल 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 रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। क्लियर? यही हमारे क्या थे इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में हम लोगों ने क्या देखा था, बहुत सारे देखे थे। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? उसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक कहें या शॉर्ट मेथड कहें है, उसको देखते हैं। और उससे पहले इरेज करते हैं इसको। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, ट्रिक की तरफ या फिर शॉर्ट मेथड की तरफ, जो भी आप लोग कहें उसे। आइए क्या आती है अब ट्रिक की बारी। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, और जो लिखवाया गया था पहले वो आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा अपनी। अगर कॉपी में लिख लिया होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो हुआ नहीं, इरेज हो चुका है। या फिर वीडियो को पीछे करिए आप लोग, पहले लिखिए उसको फिर इधर आइए। क्लियर? तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब कोई लोग कहेंगे ये क्या है, ये कौन सी ट्रिक है? अब ये ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक है? आप लोग अपनी कॉपी में अब देखिए जो लिखा है अभी पीछे वीडियो करके, वो देखिए क्या है। पहली चीज क्या थी हमारे पास, साइन थीटा। पहले हम लोगों ने साइन थीटा को रिलेट किया था, तो साइन थीटा को कैसे रिलेट किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा है। उसी के बाद हम लोगों ने कॉस थीटा को रिलेट किया था, क्या बना था बेस अपॉन में
हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा cos थीटा। उसी तरीके से थर्ड नंबर पे हम लोगों ने किसको रिलेट किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रिलेट किया था, tan थीटा को। और फिर क्या कहा था हम लोगों ने, अगर इनका अपोजिट कर दें, मतलब अपोजिट मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल कर दें, मतलब tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब tan थीटा। और इसका उल्टा कर दें, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये हुआ, अब इसका उल्टा करेंगे, मतलब ये भी तो ऊपर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, वो क्या होगा, कॉसेक थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, लेकिन हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस इट इज सेक थीटा। नेक्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉपी में देखिए, लिख लिया, क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो ये जो ऊपर है ये क्या है, ये रिवर्स में है, मतलब रेसिप्रोकल वाले हैं, नीचे जो भी लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, रेसिप्रोकल में इनको देखना है और उनको नॉर्मल देखना है, उनको ऐसे देखना है नॉर्मली, क्लियर। इसको देखना है नॉर्मली, इसको देखना है रेसिप्रोकल में। जब रेसिप्रोकल देखेंगे तो हमको दूसरे रेशियोज दिखेंगे, जब सिंपल में देखेंगे तो हमको दूसरे रेशियोज दिखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा पहले। सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि ट्रायंगल क्या थे हमारे, अगर थीटा नीचे हुआ तब क्या होगा, ऊपर हुआ तब क्या होगा, है ना। और उसके बाद क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे, फिर दो इंपॉर्टेंट रिलेशन इधर देखे। उसके बाद जो इतने बड़े बड़े हो गए थे, डर बैठ गया थे जिनके मन के अंदर, फिर उस डर को भी दूर किया हम लोगों ने किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा, है ना। ट्रिक वही बात है कि ट्रिक को आप लोग कुछ भी कहें, मेथड कहें, ट्रिक कहें, शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ट्रिक के सहारे हम लोगों ने सब समझ लिया। ऊपर वाले सिंपल रहेंगे, साइन कॉस टैन, नीचे वाले उल्टा कर देंगे, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो देख लिया है हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए।